एंड कॉन्केव लेंस। तो गाइस देखिएगा, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, कह सकते हैं अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ। जैसे यहाँ से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में मैंने आपको कॉन्केव लेंस का डायग्राम बनाया गाइस। इस डायग्राम में देखिए फोकल लेंथ जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है, यह है आपका 15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कह रहा है कि क्या डिस्टेंस होगी जो इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा क्वेश्चन में द लेंस बी प्लेस सो डैट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका इमेज बन रहा है वो मतलब यहाँ से फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर के लिए। इट मीन्स गिवन दैट वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से आल्सो। और क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इसी लेंस से आपको मैग्निफिकेशन भी दिखा रहा है। तो गाइस टॉपिक को क्लियर करके समझिएगा। यहाँ से देखिए, पहला दिया क्या, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल। जो कॉन्केव लेंस होता है, ये जो इमेज प्रोड्यूस करता है वह वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है इमेज ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट। क्या दिया है वैल्यू, मैंने आपको बताया। आपको पता है कॉन्केव लेंस में आपका वी भी निगेटिव होता है, एफ भी निगेटिव होता है और गाइस यू भी निगेटिव होता है। तो केयर कीजिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है इस वजह से निगेटिव रखा गया है। फोकल लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है इस वजह से निगेटिव दिया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस आपको निकालनी है। सिंस यू नो वेरी वेल फार्मूला ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, ओके, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से आपको 1/u निकालना है तो 1/v माइनस 1/f कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ से गाइस v की वैल्यू f की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे, दोनों माइनस में है तो -1/10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/15। आपको पता है बहुत लेंसेज के लिए जो आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये ऑलवेज निगेटिव होगा। तो चलिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा। 30 आने के बाद 10 3 जा 30 -3 + 2 हो जाएगा। -3 + 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है वो आपका आ जाएगा, कितना जानते हैं, -30 सेंटीमीटर। देखिए अतः जो ऑब्जेक्ट इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो इमेज कैसे फॉर्म होगा आपको पता है, जब दो ऑब्जेक्ट की लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वहां आपका इमेज बनता है। जैसे देखिए 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैंने आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम ए व बी। इट मीन्स यहाँ से जब 15 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अतः 30 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और 30 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ भी है, सॉरी आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एट 2f1 आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होगा। ए बी से आप सोर्स से जब रे ऑफ लाइट को नॉर्मल के लिए भेजेंगे तो नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्ट होकर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होकर चली जाएगी और यह तुरंत रिटर्न किस पर आ जाएगी, एट f1 पर। ओके, उसी सोर्स से मतलब ए ही सोर्स से ऑप्टिकल सेंटर के लिए जब रे भेजी जाएगी तो ये दो ऑब्जेक्ट की लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो ए डैश और बी डैश का जो इमेज बनेगा वह आपका 10 सेंटीमीटर का बनेगा। ओके, आपको पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन पता है m इक्वल टू v/u होता है। ओके, m v की वैल्यू अभी आपको पता है, कितना जानते हैं, 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव है इस वजह से निगेटिव होगा। u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव है निगेटिव होगा। सॉरी, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है। माइनस माइनस कट जाएगा, 10 3 जा 30, 1/3 सॉल्व कर लेंगे प्लस 0.33 आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन क्या शो करता है गाइस, पॉजिटिव साइन शो दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, तो देखते रहिएगा, द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गाइस टॉपिक इसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कॉन्केव लेंस पर, यह क्वेश्चन है आपका कॉन्वेक्स लेंस पर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में राइट किया है क्या,
अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। जो यहाँ ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट की लेंथ इन रेड कलर 2 सेंटीमीटर राइट कर दिया गया है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर यह प्रेजेंट है। ओके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अब आप बताइए। चलिए दोस्तों केयर कीजिए। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, चूंकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, अगर 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, अतः जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन F1 एंड 2F1 ही रखा जाएगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट आपका F1 और 2F1 के बीच रखा गया। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। ओके, आपको दिया है, आप क्वेश्चन में देख पाएंगे। क्या देखेंगे गाइस, केयर कीजिए। यहाँ से देखेंगे क्या कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है। आपको पता है जो लेंस है आपका, ए लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। इसमें देखिए आपको V पॉजिटिव मिलेगा, F पॉजिटिव मिलेगा और U नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ओके, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है और हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है। आपको पता है, क्या पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला, कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। आपको V चाहिए तो 1/V इक्वल टू 1/U प्लस 1/F हो जाएगा। देखिए U की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दीजिए। U जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया, -1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। 1/V इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। 15 2 जा 30 माइनस 2 प्लस कितना 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 1 आ जाएगा। V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो जो पॉजिटिव साइन है या क्या शो करता है, जानते हैं कि इमेज जो होता है फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर। ओके, द अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके गाइस, अगर मैग्निफिकेशन अब निकाल ले हम लोग, यहाँ से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर A', B' तक के बिटवीन की डिस्टेंस आपकी आ गई 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के राइट साइड ऑप्टिकल सेंटर O से लेकर A', B' आप लाइन देख रहे हैं ना, इसकी लेंथ कितनी आ गई पता है, इसकी लेंथ आ गई आपको 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था जब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा तो वहां से आपको बनेगा वर्चुअल इमेज, और जब मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव होगा वहां कौन सा इमेज बनेगा पता है, रियल इमेज बनेगा। चलिए गाइस देखिएगा, मैग्निफिकेशन जो हो जाता है आपका, मैग्निफिकेशन में क्या आप सीख पाते जानते हैं, जो m होता है m इक्वल टू एच अपान कितना होता है, एच डैश अपान एच होता है इक्वल टू V अपान U होता है। ओके, अब एच डैश हमें निकालना है, कहने का मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। एच डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, एच इंटू V अपान U। अब देखिए h की वैल्यू पता है 2, V की वैल्यू पता है 30, U की वैल्यू पता है -15। सॉल्व कर लीजिए, ये 60 अपान -50 हो जाएगा। इसको जब हटाएंगे डिवाइड करते हो, एच डैश कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। ओके, और एच डैश अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो कहने का मतलब ये जो A', B' है इसकी हाइट आपको कितना मिल गई, -4 सेंटीमीटर। ओके गाइस, मैग्निफिकेशन दिखाइए। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू V अपान U होता है, V की वैल्यू +30 और U की वैल्यू -15। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे -2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, द नेगेटिव साइन ऑफ m एंड h डैश so that the image is inverted and real. It is formed below the principal axis. Thus, a real inverted image 4 cm tall, okay, is formed a distance of 30 cm on the other side of the lens. The image is 2 times enlarged. जो इसमें इस डायग्राम में इमेज हो रहा है वह 2 टाइम्स इंलार्ज, मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ ऑब्जेक्ट था
तो 2 सेंटीमीटर और बढ़कर मतलब 4 सेंटीमीटर आपका इमेज का डिस्टेंस, मतलब ए डैश और बी डैश की डिस्टेंस कितनी आ गई पता है? 4 सेंटीमीटर आ गई। ओके गाइस, अगर टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।